भारतीय शेयर बाजार में दिसंबर के महीने में क्या फिर से हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है वो भारत आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आ रहे हैं। 4-5 तारीख को भारत में वो रहने वाले हैं। अब जब भारत आ रहे हैं तो वो ऐसे तो आ ही नहीं रहे हैं। भारत आ रहे हैं तो कोई वजह तो होगी। और ऐसे में भारत की ट्रेड डील जो चर्चा हो रही है कि एकदम लास्ट मोमेंट पर ही है। मतलब भारत की अमेरिका से ट्रेड डील कब हो जाए, ये चर्चा हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि बस लास्ट टाइम पर ही है। भारत की अमेरिका से ट्रेड डील कभी भी हो सकती है। लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है, पुतिन भारत आ रहे हैं, जब भारत की ट्रेड डील मतलब लगभग होने को ये अमेरिका के साथ में, और पुतिन भारत आ रहे हैं, तो क्या ट्रेड डील हो पाएगी हमारी? और ट्रेड डील अगर नहीं हो पाई और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पुतिन को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन की वॉर रुक जाए। और ऐसे में जब वो भारत पर पहले ही बहुत सारे सैंक्शंस लगा चुके हैं कि अगर रशिया रशिया से आप किसी भी तरह का रिश्ता रखते हो, रशिया की आप मदद करते हो, फाइनेंशियली मदद करते हो, जिस तरह से रशिया से भारत ऑयल खरीद रहा था, क्रूड ऑयल, तो डोनाल्ड ट्रंप खूब सारे आरोप लगा रहे थे भारत पे कि भारत भारत मदद कर रहा है रशिया की, भारत रशिया को पैसे दे रहा है, बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जिस वजह से रशिया के पास बड़ा अमाउंट आ रहा है और उस पैसे से उसको मदद मिल रही, तो वो यूक्रेन से युद्ध कर रहा है। इस वजह से रशिया और यूक्रेन का युद्ध नहीं रोक पा रहा है। तो आपको याद भी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उस पर भी रोक लगा दी थी कि अगर सैंक्शंस लगा दिए थे कि जो रशिया की दो बड़ी कंपनियां हैं, एक का नाम ल्यूकोइल है और एक का नाम है रोसनेफ, तो इन पर, ये रशिया की दोनों कंपनी, तो इनसे जो हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है भारत की, मुकेश अंबानी की कंपनी, तो वो इनसे ऑयल इंपोर्ट करती थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इनसे अब आप ऑयल इंपोर्ट नहीं करोगे, करोगे तो फिर सैंक्शंस के लिए तैयार रहो। तो उसके बाद देखा भी गया कि लगभग इंडिया ने रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट करते थे हम, उसको लगभग बंद कर दिया या फिर ना के बराबर बहुत ही कम कर दिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट। तो ऐसे में अब जब सैंक्शंस लगे थे, फिर और क्या नुकसान हुआ था रशिया से हमें संबंध रखने का, कि पहले तो 25% का टेरिफ लगा था भारत पे, आपको याद होगा, जो रेसिप्रोकल टेरिफ लगा था स्टार्टिंग पे पूरी दुनिया में लगा था, तो भारत पे 25% का लगा दिया था। उस 25% का टेरिफ जिस दिन लगा था, तो भारत के शेयर मार्केट से 20 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए थे। इसके बाद जब दूसरा 25% का टेरिफ बढ़ा करके भारत पे 50% किया था, तब भारत के शेयर मार्केट से 6 लाख करोड़ के आसपास निपट गए थे। तो दूसरा जो टेरिफ लगाया था 25% का, वो लगाया इसलिए था कि भारत रशिया से ऑयल खरीदे जा रहा है बड़ी मात्रा में, और डोनाल्ड ट्रंप मना कर रहे थे कि भाई रशिया से ऑयल मत खरीदना, इंडिया को मना किया था, लेकिन फिर भी हम खरीद रहे थे क्योंकि हमें सस्ते में ऑयल मिल रहा था रशिया से। तो इसकी पनिशमेंट क्या मिली थी हमें? टोटल हमारा टेरिफ बढ़ के 50% हो गया था। और इसका फिर हमें नुकसान भी देखने को मिला है। क्या नुकसान मिला है? नुकसान ये हुआ कि जो हमारा एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट दोस्तों हमारा कम हो गया। अमेरिका को पहले क्या हो रहा था कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि हमारे ऊपर टेरिफ था नहीं ऐसा 50% का, तो हमारा सामान जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे, तो अमेरिका में वो सस्ते में मिल जाता था, तो वहाँ के लोग उसे खरीदते थे और बदले में हमें फ़ायदा होता था। विदेशी मुद्रा आती थी हमारे यहाँ, डॉलर आती थी, डॉलर आता था। तो ऐसे में अब जब 50% का टेरिफ लगा दिया भारत पे, तो अभी ही अगर आप एक्सपोर्ट में आपको बताऊं तो 28.5% एक्सपोर्ट में इंडिया की गिरावट आई है, क्योंकि भारत का सामान महंगा हो गया, 50% टेरिफ लग गया, तो वहाँ के लोगों को भारत का सामान महंगा लग रहा है, वो नहीं खरीद रहे हैं। इस वजह से हमारे एक्सपोर्ट में गिरावट आई है पिछले 5 महीनों में, सिर्फ 50% टेरिफ लगने के बाद ये हाल है। विदेशी मुद्रा भंडार भी हमारा कम हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जो डॉलर, पहले हम जब टेरिफ लगा नहीं था तो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, ज़्यादा करेंसी आती थी हमारे पास, तो हमारा जो रुपये की वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा उस समय नहीं गिर रही थी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिरते जा रहा है। क्यों गिर रहा है? वो इसलिए गिर रहा है कि हमारे पास डॉलर अभी जो आना चाहिए जिस मात्रा में, क्वांटिटी में, वो नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि टैरिफ लगा हुआ है और ट्रेड डील हो नहीं पा रही है। तो ऐसे में पुतिन
का भारत आना, जब बोलते हैं एक मुहाने पर ये अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और भारत की ट्रेड डील, और ट्रेड डील जब हो जाएगी भारत की और अमेरिका की, तो उसके बाद हमारे शेयर मार्केट तेज़ी से भागने लगेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे शेयर मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, और वो भी जब चल रहा है कि जब भारत पे टेरिफ लगा हुआ है, भारत पर 50% का टेरिफ लगा हुआ है। तो हम ये मान के चल रहे थे कि भाई अब ट्रेड डील अगर हो जाती तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका फ्लो भी भारत में अच्छा हो जाएगा। मतलब अभी जो लगातार एफआईआईज भारत से पैसा निकाले जा रहे हैं वो निकालना बंद कर देंगे तो भारतीय शेयर बाजार को और पुश मिलेगा। हो सकता है कि जो भविष्यवाणी की है भारत के लिए कि सेंसेक्स एजेंसीज ने जो भविष्यवाणी की ना कि भारत का सेंसेक्स 1 लाख तक पहुंच सकता है, अभी 85,000 है ना, ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो ऐसे में अगर पुतिन भारत आ रहे हैं, और जब भारत आ रहे हैं वो, तो डोनाल्ड ट्रंप कैसा रिएक्शन करने वाले हैं, बस यहीं पर यही बात मार्केट में चर्चा की है कि शेयर मार्केट में पुतिन जब आएंगे, अभी 4 और 5 तारीख को दिसंबर में भारत में आएंगे, तो कोई ऐसी डील ना कर लें भारत से जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमागी ख़राब हो जाए, वो बौखला जाए और बौखला के कोई गलत डिसीजन ले लें भारत के अगेंस्ट में। गलत डिसीजन क्या लेंगे? गलत डिसीजन यही लेंगे दोस्तों कि अभी जो 50% का टेरिफ लगा रखा है, तो वो बोलते हैं ना कि मैं 500% तक टेरिफ लगा दूंगा अगर रशिया से किसी भी तरह का व्यापार संबंध रखा गया। पूरी दुनिया को वो धमकाते हैं। और जैसा कि आपने देखा भी होगा कि चाइना तक पे भी उन्होंने 200 प्लस से ज़्यादा का टेरिफ लगा चुके हैं, 200% से ज़्यादा का। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब पुतिन भारत आएंगे 4-5 तारीख को, और अगर कोई आउटकम सही नहीं निकला, भारत ने कोई बड़ी डील कर ली पुतिन के साथ में, तो फिर आप मतलब तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो रिएक्शन होगा वो देखने लायक होगा। अगर उन्होंने वाकई में टेरिफ बढ़ा के 500% लगा दिया 50 से, तो फिर मतलब भारतीय शेयर बाजार के लिए तो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब बहुत बुरी खबर हो सकती है हमारे लिए। क्योंकि होगा क्या, अगर 500% का टेरिफ लगा दिया तो एफआईआईज अभी ही पैसा निकाले जा रहे हैं भारतीय बाजार से, जब से 50% टेरिफ लगा हुआ है। 500% लग गया तो वो तो फिर रुकेगा ही नहीं एफआईआईज यहाँ पे। इसके बाद हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान होगा। सेंसेक्स और निफ्टी हो सकता है कि मतलब इतने टाइम बाद तो हम देख रहे हैं कि कितना नीचे चला गया था हमारा सेंसेक्स, 85,000 से 73,000 पे चला गया था। तो बड़ी मुश्किल से तो वापस ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है इतने समय बाद। तो अगर अभी इस हफ्ते में अगर कुछ गड़बड़ होता है, मतलब पुतिन भारत आएंगे, कोई डील ऐसी होती है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है और डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन अगर गलत आ गया, उन्होंने बोलना ही तो है उनको कि 500% भारत पे टैरिफ लगाया जाता है, तो इससे दोस्तों हमारे यहाँ का शेयर मार्केट तो मतलब ये मान के चलना लगभग बहुत बुरी तरह से हिल जाएगा और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा। अभी जो जीडीपी बहुत अच्छी चल रही है, जीडीपी ग्रोथ, हो सकता है कि उसमें भी फिर हमें गिरावट देखने को मिल जाए। मतलब होने को बहुत कुछ हो सकता है नुकसान। तो 4 और 5 तारीख को पुतिन आएंगे तो क्या होगा उस दिन? तो उस दिन वो आएंगे तो देखो आप, जो मोटे मोटे मुद्दे हैं ना, वो ऑयल पे बात तो मुश्किलें हो। क्यों? क्योंकि ऑयल पर सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने। तो ऑयल पर बात होना तो मतलब मुश्किल है कि ऑयल को लेकर के अब भारत बात करेगा या फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका के सैंक्शन लगाने के बाद, क्योंकि अगर अमेरिका के सैंक्शंस लगाने के बाद भारत ने अब फिर से ऑयल खरीदा तो फिर वो हमें नुकसान हो सकता है और भी दूसरे तरह के प्रतिबंध लग सकते हैं। तो उस दिन क्या होगा कि हो सकता है कि डिफेंस पर कोई डील हो जाए। अब डिफेंस पे क्या डील होगी? तो डिफेंस पे क्या है कि जो फाइटर जेट है, जैसे अमेरिका का F-35 है, तो उसमें अमेरिका को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अमेरिका चाह रहा है कि भारत के साथ में वो डिफेंस में भी डील कर ले, क्योंकि वैसे ही वो हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें एंटर करना चाहता है अमेरिका, जैसे एग्रीकल्चर में, डेयरी में, है ना। तो इसी तरह से वो डिफेंस में भी चाह रहा है कि भारत जो F-35 है, अमेरिका का फाइटर जेट है, वो भारत उस पर डील कर ले। लेकिन रशिया के पुतिन भारत आ रहे हैं, तो रशिया का भी एक फेमस फाइटर जेट है सुखोई, जो भारत के पास ऑलरेडी है भी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सुखोई फाइटर जेट है 57, उस पर भारत के साथ डील से लेके पुतिन और भारत बात कर सकते हैं। और अगर इसी चीज़ को उन्होंने गलत तरीके से ले लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत के साथ अमेरिका की डील हो डिफेंस को लेके, तो अगर उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, भारत के साथ में डिफेंस वाली डील
रशिया के साथ में। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी फरमान क्या, वो टेरिफ वाला ही फरमान सुनाएंगे और 500% तक का भी टेरिफ लगा सकते हैं, क्योंकि धमकी ऑलरेडी पहले दे चुके हैं। तो शेयर मार्केट के लिए दोस्तों ये मतलब जो 2 दिन रहेंगे वो बड़े खतरनाक दिन हमारे लिए हो सकते हैं। तो अब हमें इंतज़ार करना है 4 और 5 तारीख का। तो अभी महीना नवंबर ख़त्म पे है, दिसंबर स्टार्ट होगा, तो हमें फर्स्ट वीक में ही इनकी मुलाकात होते हुए देखने को, पुतिन और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मुलाकात होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो देखना होगा कि डील में क्या क्या बातें होती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन आएगा। जैसे ही वो समिट ख़त्म होगी तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन आएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, मतलब ये जो आप सोच रहे होंगे ना, ये पुतिन एकदम से भारत क्यों आ रहे हैं, तो वो एकदम से नहीं आ रहे हैं। भारत और रशिया की पिछले कई सालों से ये सबमिट हो रही है। मतलब होता क्या है कि इसे एक बार इंडिया जाता है रशिया एक साल, फिर उसके अगले साल रशिया इंडिया आता है, तो ऐसे सबमिट चलती है। लेकिन अभी क्या हुआ था, जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी तो उस वॉर के दौरान ये सबमिट नहीं हुई थी, लेकिन 2024 से फिर स्टार्ट हुई थी। तो 2024 में नरेंद्र मोदी जी रशिया गए थे, अब 2025 में पुतिन आ रहे हैं। तो वो तो सालों से चली आ रही है, लेकिन बस क्या पुतिन जैसे मिल के भी चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो मिलने कोई ऐसे थोड़ी आएगा। जब कोई 2 देश के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलते हैं तो कुछ डील होती हैं, तो उस डील में जो प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है तो वो मतलब डिफेंस वाली डील हो सकती है। और अमेरिका को तो दोस्तों फिर भयंकर बुरा लगने वाला ही है। तो देखते हैं दोस्तों फिर क्या होता है, मीटिंग के बाद में क्या परिणाम निकल के आते हैं।